और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं गौरक्षा के नाम पर। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पर क्या बोलेंगे वो। ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को। हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गाँव स्मगलर बोलो और गोली मार दो उसको, किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। कौन है ये लोग, इतना हथियार लेके बैठा है ये? आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? ये जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहां पर उनको मारकर, पीटकर, जख्मी करके उनको जिंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कजन है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कजन ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है, उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यूट्यूब पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा, पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब एफआईआर में नाम है एलेश, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता है कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, उसका नाम एफआईआर में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफदेह बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे, ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा। तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है या फिर उनको पीटा जाता है या फिर उनकी जानें ली जाती है। एक ऑर्गेनाइज गैंग, यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं। और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप।
और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है, यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रावली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर 2 मुसलमानों को पकड़े लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर 2 मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलिज्ड एक्यूज्ड है, जिसका नाम एफआईआर में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, उसको पकड़ते हैं। मेरे के फोटोज है, आपको दिखाता हूं मैं। न्यूज़पेपर की फोटो है कि देखिए हथियार उसके पास है, ये हथियार है, ये हथियार उसके पास है। इतना हथियार कहां है भाई? ये अलकायदा है, ये आईसिस का है ये हथियार। कौन है ये लोग? इतना हथियार लेके बैठा है ये, और हरियाणा की सरकार खामोश बैठी हुई है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनमें मुस्लिम हेटरेट घुस चुकी है और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। वीडियोस देखिए उसके, आप वीडियोस है उसके शख्स के जो एलिज्ड एक्यूज्ड है इस एफआईआर में, गोली चला रहा है, चेस कर रहा है। ये जो बच्चा मोइन को मारते हुआ गोली, उसकी वीडियो है, उसमें एफआईआर में नाम आया, उसको अरेस्ट नहीं करते। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई उसको स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रोछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को? हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है इस तरह के लोगों को। हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है और यही गैंग हर तरफ एक आतंक मचा हुआ है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है, गोली मारते हैं। आप कौन होते भाई? कोई स्मगलिंग कर रहा नहीं कर रहा, फिर अदालत को बंद कर दीजिए। हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोले कि चलो जिसको दिल में आए तो उसको गाओ स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, कहीं इंक्वायरी, अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना यह पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें, उनकी 2017 में भी एक, 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था उसको, जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पर क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार इन लोगों का प्रोटेक्शन करती रहेगी। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि और लोगों को मारेंगे ये लोग। इन लोगों को ताकत इनको बढ़ चुकी है, इन लोगों की हिम्मतें इनकी बढ़ चुकी है, उनको कोई कानून से डर नहीं है उनको, क्योंकि कानून खुद जेल में चला गया है और ये लोग रोड पे फिर रहे हैं। पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनकी सपोर्ट करती है, इनको पैट्रोनाइज करती है। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर के साथ ये लोग खड़े रहकर अपनी फोटो निकालते, वीडियो डालता है, मोइन का वीडियो डालता है, वारिस का वीडियो डाला और बाद में वारिस के मरने के बाद डिलीट कर दिया उसको। तो जब तक बीजेपी इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहेगी,
पैट्रोनाइज करते रहे कि ये लोग आतंक मचाते रहेंगे, कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। बल्कि ये जुनैद और नासिर का ये जो मर्डर है, मुझे तो ग्रैंड स्टेन्स की याद आती है। और बीजेपी उस वक्त भी बीजेपी सबक हासिल नहीं, अभी भी सबक हासिल नहीं कर रही है। अब बताइए कौन रेडिकलाइज हो चुका है इसमें? बड़े बड़े आप कॉन्फ्रेंसेस करते, ये मौलाना को बुलाते, वो बिठा के रेडिकलाइजेशन, इनके रेडिकलाइजेशन कौन देखेगा? ये जो 6 लोग जिन्होंने ये मोइन को गोली मारी, जुनैद नासिर के एफआईआर में नाम आ गए, ये रेडिकलाइज नहीं है। सबसे बड़े देश के दुश्मन तो यही लोग हैं। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी अगर सही एक्शन ले लेते, जिस वक्त कंप्लेन दी गई थी, रोक सकते थे। और कैसे वो लोग राजस्थान में आ रहे हैं भाई? आतंक मचा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं ये लोग।